देन ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा। तो ओबेसिटी इज द दैट कंडीशन व्हेन द मैक्सिमम फैट इज स्टोर इन द बॉडी। ओबेसिटी उस कंडीशन को बोलते हैं जब अपनी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में अगर फैट डिपॉजिट हो जाता तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी को मेजर करने के लिए अपन ऐसे देखते हैं कि व्हेन BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, पहले उसका मास लेंगे इन केजी में और लेंथ लेंगे मीटर में। जब अपन इसको डिवाइड करके रेशियो आता है तो 25 kg पर मीटर स्क्वायर, देन ओबेसिटी इज़ अंडर कंट्रोल। अगर अपना BMI 25 है इसका मतलब है कि मोटापा नहीं है, ओबेसिटी नहीं है। एंड व्हेन इट्स लिमिट इज़ मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर देन इज़ द नॉन एज ओबेसिटी। अगर BMI 30 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं ओबेसिटी, और अगर BMI 25 के आसपास है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। 25 है तो इसका मतलब नॉर्मल है, और 30 अगर हो जाता है BMI तो इसको ओबेसिटी बोलते हैं। देन ओबेसिटी इज जॉइन विद मैनी डिजीज सच एज। ओबेसिटी के कारण डिजीज़ होती है वो है हार्ट डिजीज़ हो जाती है, शुगर, डायबिटीज़ हो जाता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर अनबैलेंस हो जाता है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, एंड मैनी टाइप ऑफ कैंसर, और तरह तरह के कैंसर वगैरह भी होते हैं। तो ओबेसिटी के कारण इतनी डिजीज़ होती है। देन इसके बाद आता है अपना ब्लड प्रेशर, BP। ब्लड प्रेशर होता क्या है, जो अपना ब्लड होता है वो ब्लड आर्टरी और वेन के ऊपर जो प्रेशर लगाता है उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। अपने ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा उसको अपन ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल। जब हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ब्लड जो अपना हार्ट होता है, हार्ट के मसल्स में अगर रिलैक्सेशन होता है तो रिलैक्सेशन के टाइम पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 90 to 120 mm of Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 60 to 80 mm of Hg। In 1733 स्टीफन हैज़ फर्स्ट टाइम मेजर द ब्लड प्रेशर इन हॉर्स। सबसे पहला जो BP था वो स्टीफन हैल्स ने मेजर किया था, और किस में मेजर किया था, हॉर्स में मेजर किया था। उसके बाद में आता है BP मेजरिंग मशीन। BP को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट आता है उस इंस्ट्रूमेंट का नेम है स्पेग्नोमैनोमीटर। देन आता है हाई BP हाइपरटेंशन। अगर हाई BP हो तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, और अगर लो BP हो तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन के रीजन क्या है, एक तो शुगर के कारण हो सकता है, किसी के शुगर है तो होगा, सिगरेट पी रहा है तो होगा, स्पाइसी सामान खा रहा है, मसालेदार चीज़ें खा रहा है तो भी BP क्या होगा, हाई होगा, अल्कोहल ले रहा है तो भी हाई होगा, ऑयली और घी वगैरह ले रहा है तो भी ज़्यादा होगा, और स्वीट और मीट टी वगैरह ले रहा है तो इससे भी BP क्या होता है, हाई होता है। लो BP होता है जब अपन वाटर इंटेक कम करते हैं, लिक्विड चीज़ें कम लेते हैं तो उसमें लो BP रहता है। लो BP होता है ना वो हाई BP से भी ज़्यादा डेंजर होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की सप्लाई सेल तक नहीं पहुंच पाएगी तो सेल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और सेल डैमेज हो जाएगी तो रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। तो लो BP ज़्यादा डेंजरस होता है। देन और डिजीज़ भी है, जैसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़ क्या होती है, गुटखा खाने के कारण अपने जो जॉ की जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो अपना माउथ है वो प्रॉपर ओपन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। द मसल्स ऑफ द जॉ बिकम रिग्ड, हार्ड हो जाती है, एंड इट डज नॉट ओपन प्रॉपरली ड्यू टू गुटखा। तो गुटखा वगैरह खाने के कारण जो अपने मुंह की जो मसल्स होती है वो हार्ड हो जाती है, तो प्रॉपरली ओपन नहीं होती है। देन इसके बाद आता है फैटी लीवर डिजीज़। देखो अल्कोहल के पीने से क्या होता है, फैटी लीवर डिजीज। लीवर होता है वो लार्ज हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल, देखो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जिससे कि वो क्या नहीं होता, आइस नहीं बनती।
अगर अपन रेफ्रिजरेटर में नॉर्मल पानी रखें और कोल्ड ड्रिंक रखते हैं तो पानी में तो आइस जम जाती है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें आइस नहीं जमती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल को अपन स्वीट पॉइजन्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है? प्रिवेंट द वाटर टू फ्रीज ऑन द 0 डिग्री आल्सो। तो ये क्या करता है? कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होने पर भी उसको जमने नहीं देता, फ्रीज नहीं होने देता है। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये मिलाया जाता है और ये कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है और ये अपने लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। देन आता है जिसे फ्रूट और सब्जियों, फ्रूट और वेजिटेबल्स को फ्रेश दिखने के लिए, ताज़ा बनाने के लिए। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लुक लाइक ए फ्रेश। तो फ्रूट और सब्जियां ताज़ा दिखे, इसके लिए अपन उसके ऊपर किसका छिड़काव करते हैं? कॉपर सॉल्यूशन का छिड़काव करते हैं, जो कि अपनी हेल्थ के लिए डेंजरस है। और ऐसे ब्राइटनेस ऑफ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी को और ज़्यादा चमकीला दिखने के लिए अपन उसके ऊपर किसका छिड़काव कर देते हैं? स्प्रे ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का, जो कि अपने हेल्थ पर लॉस करता है। और ये अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को या तो इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है। तो और खुद क्या करता है? सेपरेट हो जाता है। तो अपन देखते हैं कैटलिस्ट दोज सब्सटेंस विच alter the rate of chemical reaction but itself remain unchanged called catalyst। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, मतलब चेंज कर देगा और खुद में क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, खुद में कोई चेंज नहीं रहेगा। एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड कैटालिसिस। और इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कैटालिसिस बोलते हैं। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे? चेंज कर दे। चेंज का मतलब या तो बढ़ा दे या फिर घटा दे, लेकिन खुद में क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, खुद सेपरेट हो जाएगा। टाइप ऑफ कैटलिस्ट में फर्स्ट अपन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पर ये दो टाइप का होता है। अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो वो हो जाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट, और फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो फर्स्ट लेते हैं अपन होमोजीनियस कैटलिस्ट। व्हेन द कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तीनों की फिजिकल स्टेट क्या हो? सेम हो, सेम फिजिकल स्टेट हो। रिएक्टेंट, ये इधर वाला रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट, तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो तो उसे बोल देते हैं अपन क्या? होमोजीनियस कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन ऑफ द, हाँ तो इसमें ये आ जाएगा ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो तो उसे बोल देंगे अपन होमोजीनियस कैटलिस्ट। एक एग्जांपल ये रहा, ये लिक्विड, एक्वस, मतलब लिक्विड ही सॉल्यूशन हुआ, तो इनकी भी फिजिकल स्टेट सेम है तो ये हो जाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट। देन आता है हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट क्या हो? डिफरेंट हो। व्हेन द कैटलिस्ट आर रिएक्टेंट एंड प्रेजेंट इन द डिफरेंट फिजिकल स्टेट सेम, अलग अलग हो। जैसे ये N2H2, ये आयरन, देखो ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये क्या आ गया? सॉलिड आ गया, तो ये कौन सा हो गया? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ऐसे ये लिक्विड है, ये गैस है, ये दो क्या हो जाएंगे? सॉलिड हो जाएंगे। तो फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो इसको अपन बोल देते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देन टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन। अब की बार एक्शन के बेस पर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, घटाएगा, ऐसे। तो पहला है कैटलिस्ट प्रमोटर, वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, कैटलिस्ट की एक्टिविटीज को। दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। देखो यहाँ पे Fe के साथ में MO है, तो जब Fe के साथ में MO होता है तो MO क्या करेगा? इस आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, तो इसको बोलते हैं अपन कैटलिस्ट प्रमोटर। तो MO क्या हो जाएगा? कैटलिस्ट प्रमोटर। वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे वो होता है कैटलिस्ट प्रमोटर। तो यहाँ MO है वो क्या है? कैटलिस्ट प्रमोटर है। दूसरा वेजिटेबल वाले में अगर कॉपर डाल देते हैं अपन इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन तो हो रही है, अगर अपन इसमें कॉपर डाल देंगे तो कॉपर क्या करता है? इसे निकल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो कॉपर है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, इसलिए यह हो जाएगा कैटलिस्ट प्रमोटर।
और होता है कैटलिस्ट पॉइजनस। कैटलिस्ट पॉइजनस वो होता है जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे। जैसे ये है Fe के साथ में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये Fe की क्या कर देगा, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। तो अपने पास देखो दो एग्जाम्पल हो गए, N2H2 वाला ये और ये एग्जाम्पल। अगर Fe के साथ में MO होता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है या कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। और जब Fe के साथ में CO होता है तो ये क्या कर देता है, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया कैटलिस्ट पॉइजनस, और ये एग्जाम्पल हो जाएगा कैटलिस्ट प्रमोटर। देन टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन चल रहा था अपना, तो इसमें है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे, वो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे। बायो कैटलिस्ट में क्या होता है कि एंजाइम भी एक कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर करते, तो उसे बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। और एक होता है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट ही किसकी तरह बिहेवियर करने लग जाए, कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर करने लग जाए, तो उसे बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। देखते हैं फर्स्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे। जैसे ये यहाँ MEO2 अगर अपन नहीं डालते हैं तो ये रिएक्शन स्लो होगी, और MEO2 जो है वो अपन डाल देंगे तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ऐसे ही NO क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। देन आता है नेगेटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे। द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट। जैसे H2O2 है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका ग्लिसरीन की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन करेंगे तो वह H2O और O2 में फ्री हो जाएगा। ऐसे ही जब HCl3 और O2 एथिल अल्कोहल डालेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगे। ये दोनों इस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसलिए इनको बोला है नेगेटिव कैटलिस्ट। देन होता है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट खुद ही किसकी तरह काम करने लग जाएगा, कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाएगा, तो उसको बोल देंगे अपन ऑटो कैटलिस्ट। व्हेन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द केमिकल रिएक्शन एक्ट एज द इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जब प्रोडक्ट खुद ही रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं तो ऐसे कैटलिस्ट को अपन बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। जैसे ये एस्टर है तो एस्टर की रिएक्शन अपन H2O से कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है, तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है वही क्या करेगा, प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर करता है, इसलिए अपन ने इसको ऑटो कैटलिस्ट में डाला है। नेक्स्ट आता है बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट में क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो भी किसकी तरह बिहेवियर करते हैं, एज ए कैटलिस्ट बिहेवियर करते हैं। तो दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि एंजाइम एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। एंजाइमों की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी किस में आ जाएगी, बायो कैटलिस्ट में आ जाएगी। जैसे यूरिया का ब्रेक डाउन करता है यूरिएज, जैसे माल्टोज का ब्रेक डाउन करेगा माल्टेज, ऐसे सुक्रोज का करेगा सुक्रेज, लैक्टोज का करेगा लैक्टेज। तो जितने भी एंजाइम वाली रिएक्शन है वो सब किस में आएगी, बायो कैटलिस्ट में आएगी। देन आता कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो अपन ने देखा था कि कैटलिस्ट होता है वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और कैटलिस्ट ये केवल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, मतलब रेट को चेंज करेगा, ये किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। और देखो कैटलिस्ट ओनली फॉर द चेंज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। ये केवल और केवल जो रिएक्शन है उसकी रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करेगा, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करेगा। एंड अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के अमाउंट में भी कोई चेंज नहीं होगा ज़्यादा। तो एक तो ये हो गया कि कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, उसके कंपोजिशन को चेंज नहीं करेगा। देन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड, और कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपको जो कैटलिस्ट चाहिए उसकी स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा मात्रा में कैटलिस्ट अपन को लेना नहीं होता है।
वन कैटलिस्ट फॉर ईच रिएक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि एक रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। एक कैटलिस्ट ही सारी रिएक्शनों को चेंज नहीं कर सकता है, तो एक रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होगा, भाई ये रिएक्शन उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी तो उसी में होगी। देन कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएशन द रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएशन स्टार्ट नहीं करेगा। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, बल्कि ये उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा। कैटलिस्ट आर मोर एक्टिव एट सर्टेन टेम्परेचर। जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कैटलिस्ट की एक्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर अपन टेम्परेचर कर देते हैं तो डिक्रीज हो जाता है। तो जनरली टेम्परेचर के साथ साथ जो अपना कैटलिस्ट होता है वो भी इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।